जिस फिल्म ने श्रीदेवी को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार बना दिया था, उसी फिल्म की सक्सेस को श्रीदेवी ने कभी अपनी लाइफ में बैड लक क्यों कहा था। ये बात सुनकर शायद आपको भी लगेगा भला एक एक्ट्रेस अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म को बैड लक क्यों कहेगी, लेकिन श्रीदेवी की कहानी में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। क्योंकि जिस सक्सेस को दुनिया उनकी सबसे बड़ी जीत मान रही थी, श्रीदेवी को डर था कि कहीं वही सक्सेस उनकी असल पहचान छीन न ले। लोग उन्हें सिर्फ खूबसूरत एक्ट्रेस समझे, सिर्फ ग्लैमरस रोल दे और उनकी एक्टिंग को सीरियसली लेना बंद कर दे। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की करियर स्टोरी है तो रुकिए, क्योंकि श्रीदेवी की जिंदगी में बचपन से लेकर आखिरी फिल्म तक ऐसे कई मोड़ आए जहां हर बार उन्हें खुद को दोबारा साबित करना पड़ा। 4 साल की उम्र में कैमरा के सामने आने वाली एक बच्ची, साउथ इंडियन सिनेमा की चाइल्ड आर्टिस्ट, फिर बॉलीवुड की स्ट्रगलिंग हीरोइन, फिर अचानक देश की सबसे बड़ी फीमेल स्टार, फिर शादी के बाद करीब 15 साल का ब्रेक और फिर ऐसा कमबैक जिसने नई जनरेशन को भी उनका फैन बना दिया था। यानी श्रीदेवी की कहानी सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने हर बार अपनी बनाई हुई इमेज को खुद तोड़ा और शायद इसी वजह से आज भी उन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। तो कहानी शुरू होती है 13 अगस्त 1963 से। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम था श्री अम्मा यांगर अयापन। दुनिया उन्हें आगे चलकर श्रीदेवी के नाम से जानने लगी, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये बच्ची भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में से एक बनने वाली है। श्रीदेवी का बचपन बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जब उनकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी तब वो फिल्मों में काम करने लगी थी। सोचिए, 4 साल की उम्र में जहां बच्चे स्कूल, टॉयज और गेम्स में बिजी होते हैं, वहां एक छोटी बच्ची कैमरा, लाइट्स और शूटिंग के बीच बड़ी हो रही थी। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर साउथ इंडियन सिनेमा से शुरुआत की। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों ने उन्होंने काम किया। इतनी छोटी उम्र में उनका काम को पहचान मिली। मलयालम फिल्म पोमपत्ता के लिए उन्हें केरला स्टेट फिल्म अवार्ड में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का सम्मान भी मिला। यानी बचपन में ही साफ हो गया था कि कैमरा के सामने इस बच्ची में कुछ अलग है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, श्रीदेवी ने एक्टिंग के बाद में करियर के रूप में चूज नहीं किया था। उनकी जिंदगी में एक्टिंग इतनी जल्दी आ गई थी कि उनका बचपन और उनका करियर लगभग साथ ही साथ चलने लगे और शायद इसी वजह से उनका स्क्रीन कॉन्फिडेंस इतना नेचुरल था कि वो कैमरे से भी नहीं डरती थी। कैमरा जैसे जैसे उनके सामने आता गया, श्रीदेवी भी वैसे वैसे बड़ी होती गई। फिर आया वो दौर जब चाइल्ड आर्टिस्ट से वो हीरोइन बनने लगी। 1976 की तमिल फिल्म मोंद्रू मुद्दिचू में उन्होंने कमल हसन और रजनीकांत जैसे बड़े एक्ट्रेस के साथ काम किया। इसके बाद रोजाकल और मोंद्रम पिराई जैसी फिल्मों ने उनकी पॉपुलैरिटी को साउथ में बहुत ही बड़ा बना दिया। यानी बॉलीवुड में आने से पहले ही श्रीदेवी एक एस्टैब्लिश साउथ इंडियन स्टार थी, लेकिन हिंदी सिनेमा की दुनिया अलग ही थी और यहाँ उनकी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं रही। 1979 में 16वां सावन से उन्होंने हिंदी फिल्म्स में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कदम रखा, लेकिन फिल्म नहीं चली और यही पहला बड़ा लेसन था। साउथ में जिस एक्ट्रेस का नाम बड़ा हो चुका था, बॉलीवुड में वही एक्ट्रेस अभी खुद को साबित कर रही थी। फिर आया 1983 और आया हिम्मत वाला। इस फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। जितेंद्र के साथ आई हिम्मत वाला ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। गाने हिट, श्रीदेवी का लुक हिट, उनका डांस हिट और अचानक पूरे देश में एक नया नाम चर्चे में आ गया था, श्रीदेवी। लेकिन हिम्मत वाला के बाद श्रीदेवी का क्रेज ऐसा था कि उनका नाम हर जगह दिखाई देने लगा। उनकी तस्वीरें मैगजीन्स में थी, उनके सॉन्ग्स लोगों की जुबान पर थे और प्रोड्यूसर्स की नजर में श्रीदेवी एक बड़ी कमर्शियल स्टार बन चुकी थी। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसे शायद उस समय ऑडियंस समझ ही नहीं पाई। श्रीदेवी खुद हिम्मत वाला की सफलता से पूरी तरह खुश नहीं थी। और क्यों? क्योंकि उसी दौर में उनकी एक और फिल्म थी सदमा, और सदमा में उन्होंने बिल्कुल अलग तरह का परफॉर्मेंस दिया था। इस फिल्म में उनका किरदार इमोशनली बहुत डिमांडिंग था। श्रीदेवी ने अपने एक्टिंग टैलेंट का एक बिल्कुल अलग साइड दिखाया। क्रिटिक्स ने उनके काम की तारीफ की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सदमा वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ हिम्मत वाला ब्लॉकबस्टर हो गई। अब श्रीदेवी के सामने एक स्ट्रेंज सिचुएशन थी। जिस फिल्म में ग्लैमर और कमर्शियल एंटरटेनमेंट ज्यादा था, उसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया
और जिस फिल्म में एक्टिंग का मौका ज्यादा था वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। श्रीदेवी को डर था कि अब इंडस्ट्री उन्हें किस तरह देखेगी। क्या लोग कहेंगे कि श्रीदेवी सिर्फ ग्लैमरस एक्ट्रेस है? क्या उन्हें सिर्फ डांस और ब्यूटी वाले रोल्स मिलेंगे? क्या उनकी एक्टिंग को कभी सीरियसली लिया जाएगा? पुराने इंटरव्यूज के हवाले से श्रीदेवी क्वीन ऑफ हर्ट्स में इसी फ्रस्ट्रेशन का जिक्र मिलता है। श्रीदेवी ने हिम्मत वाला की सक्सेस को अपनी बैड लक तक कहा था। और सोचिए, जिस एक्ट्रेस के करियर की सबसे बड़ी जरूरत एक हिट थी, उसे हिट मिल गई, लेकिन उसे हिट के बाद उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी पहचान ही ना बदल जाए। और शायद यही डर श्रीदेवी का करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर लोग उन्हें सिर्फ ग्लैमरस एक्ट्रेस समझते हैं तो उन्हें खुद ये परसेप्शन बदलना होगा। और फिर श्रीदेवी ने ऐसी फिल्मों की लाइन लगा दी जिन्हें उन्होंने अपनी रेंज दिखानी शुरू कर दी। तोहफा, नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, लम्हे, हर फिल्म में एक नया रंग। और फिर आया मिस्टर इंडिया, कॉमेडी, टाइमिंग, एक्सप्रेशंस, डांस, ड्रामा और फिर आइकॉनिक हवा हवाई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी ने सिर्फ हीरो की हीरोइन बनकर काम नहीं किया, वो खुद फिल्म की सबसे यादगार चीजों में से एक बन गई। और यही वो पॉइंट था जहां ऑडियंस को समझ आने लगा कि ये एक्ट्रेस सिर्फ ग्लैमर के दम पर नहीं चल रही है। इसके बाद चालबाज आई और यहाँ उन्होंने शायद अपने करियर की सबसे मुश्किल परफॉर्मेंस में से एक दी थी। एक ही फिल्म में दो बहनों का किरदार, एक शांत, डरी हुई और सीधी साधी थी और दूसरी कॉन्फिडेंट, फियरलेस और बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी वाली। अगर दोनों कैरेक्टर्स को सिर्फ कपड़े बदल कर निभाया जाता तो शायद बात कभी नहीं बनती, लेकिन श्रीदेवी ने दोनों की बॉडी लैंग्वेज तक बदल दी, आवाज का अंदाज बदला, एक्सप्रेशंस बदले, चलने का तरीका भी बदला और ऑडियंस को दो अलग अलग पर्सनैलिटीज दिखाई दी। उनके परफॉर्मेंस में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिलाया। और अब वो सवाल जिससे श्रीदेवी कभी डरती थी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। क्या लोग उनकी एक्टिंग को सीरियसली लेते हैं? अब इसका जवाब साफ था कि हाँ, लेकिन श्रीदेवी का करियर यहीं पर नहीं रुका। फिर आई चांदनी और ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी। इस फिल्म के बाद श्रीदेवी का नाम एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। उनका व्हाइट साड़ी लुक, उनके सॉन्ग्स, उनका डांस, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, श्रीदेवी की इमेज अब सिर्फ एक्ट्रेस की नहीं थी, वो खुद एक ब्रांड बन चुकी थी। फिर लम्हे आई और यहाँ श्रीदेवी ने फिर वही किया जो उन्होंने अपने करियर में बार बार किया था। उन्होंने सेफ चॉइस नहीं बनी। एक फिल्म में अलग उम्र और अलग इमोशंस वाले कैरेक्टर्स निभाना अपने आप में चैलेंज था, लेकिन श्रीदेवी को शायद अपने लिमिटेशंस तोड़ना पसंद था और यहीं से उन्हें इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहे जाने की वजह और मजबूत हो गई थी, क्योंकि उस दौर में फिल्मों का पूरा मार्केटिंग अक्सर मेल स्टार के इर्द गिर्द ही होता था। लेकिन श्रीदेवी ऐसी एक्ट्रेस में शामिल थी जिनके नाम पर ऑडियंस थिएटर तक पहुंचती थी। उनकी प्रेजेंस फिल्म के बिजनेस को अफेक्ट करती थी, यानी वो सिर्फ हीरो की हीरोइन नहीं थी, वो खुद बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बन चुकी थी। लेकिन जिस समय करियर अपने पीक पर था, श्रीदेवी के पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आ गया था। 1996 में उन्होंने फिल्म मेकर बोनी कपूर से शादी की। इसके बाद उनकी जिंदगी का फोकस धीरे धीरे फैमिली की तरफ बढ़ा। उनकी दो बेटियां हुई, जानवी कपूर और खुशी कपूर। और 1997 में जुदाई के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया। अब यहाँ जरा रुक कर सोचिए, एक एक्ट्रेस अपने करियर के पीक पर है, नाम है, पैसा है, स्टारडम है, लेकिन वो अचानक फिल्मों से दूर हो जाती है। आज के दौर में डिसीजंस कितना मुश्किल लगता है आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में एक डर हमेशा रहता था, अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन से गायब हो गए तो ऑडियंस आपको भूल सकती है, नई एक्ट्रेस आ जाएंगी, आपकी जगह कोई और ले लेगा। लेकिन श्रीदेवी ने फिर वही किया जो उन्होंने अपने करियर में पहले भी किया था। उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजंस लिया और लगभग 15 साल तक बॉलीवुड से दूर रही। इस दौरान उन्होंने फैमिली लाइफ पर फोकस किया, लेकिन फिर 2012 में एक ऐसा मोमेंट आया जिसका शायद खुद बॉलीवुड को भी इंतजार नहीं था। श्रीदेवी वापस आ रही थी, लेकिन सवाल था क्या 15 साल बाद ऑडियंस उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेगी? क्या उनकी सुपरस्टार इमेज अभी भी काम करेगी? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या एक एक्ट्रेस जो कभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल स्टार थी वो आज की जनरेशन से कनेक्ट कर पाएगी? फिर आई इंग्लिश विंग्लिश और श्रीदेवी ने ऐसा कमबैक किया कि सारे डाउट्स खत्म हो गए। उन्होंने शशि का किरदार निभाया, एक सिंपल इंडियन हाउसवाइफ जो अपने परिवार से प्यार करती है, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से कई बार अपने ही घर में खुद को छोटा महसूस करती है और फिर वो इंग्लिश सीखने का फैसला करती है। लेकिन असल कहानी इंग्लिश सीखने का नहीं था, असल कहानी थी अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस पाने की। और शायद यही वजह है कि इंग्लिश विंग्लिश ने सिर्फ श्रीदेवी के फैंस को नहीं बल्कि एक पूरी नई जनरेशन को कनेक्ट किया था। 15 साल के गैप के बाद भी उनकी एक्टिंग फ्रेश लगी, उनका चार्म वही था, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी वही थी, लेकिन अब उनके रोल्स की मैच्योरिटी और ज्यादा दिखाई दे रही थी। और फिर उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि स्टार बनने के लिए हमेशा स्क्रीन पर रहने की जरूरत नहीं होती है। अगर टैलेंट और प्रेजेंस असली है तो ऑडियंस आपको वापस भी एक्सेप्ट कर सकती है। इसके बाद 2017 में आई मॉम और ये उनकी आखिरी पूर्ण फिल्म थी। इसमें श्रीदेवी ने एक माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ हुए अपराध के बाद न्याय के लिए लड़ती है। यहाँ ना हवा हवाई थी, ना ग्लैमरस कॉस्ट्यूम से, ना टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाला अंदाज, बस एक माँ का गुस्सा, दर्द और डिटर्मिनेशन। और श्रीदेवी ने एक बार फिर दिखाया कि वो कितनी अलग एक्ट्रेस थी। मॉम के लिए उन्हें मरणोपरांत नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 24 फरवरी 2018 दुबई से खबर आई कि श्रीदेवी का निधन हो गया, सिर्फ 54 की उम्र में। पूरे देश के लिए ये खबर एक शॉक थी, क्योंकि कुछ स्टार्स की डेथ सिर्फ एक सेलिब्रिटी की डेथ नहीं होती है, उनके साथ एक पूरा एरा खत्म होता है। श्रीदेवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बच्ची जो 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने आई थी, जिसने साउथ इंडियन सिनेमा में अपना नाम बनाया, जिसे बॉलीवुड में शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ा, जिसकी पहले हिंदी फिल्म नहीं चली, जिसे हिम्मत वाला ने सुपरस्टार बना दिया, लेकिन उसी सक्सेस से उसे डर भी लगा, जिसने फिर मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग साबित की, जिसने शादी के बाद 15 साल का ब्रेक लिया और फिर इंग्लिश विंग्लिश से वापस आकर नई जनरेशन को भी अपना फैन बना लिया। ये पूरा सफर सिर्फ एक एक्ट्रेस का सफर नहीं था, ये एक ऐसी महिला का सफर था जिसने अपने करियर की कहानी किसी एक फॉर्मूला से नहीं लिखी। और शायद इसी वजह से आज भी श्रीदेवी को याद करते समय सिर्फ उनकी खूबसूरती की बात करना उनके साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका फेस नहीं था, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हर बार खुद को बदलने की एबिलिटी। जब इंडस्ट्री ने उन्हें ग्लैमरस एक्ट्रेस समझा, उन्होंने एक्टिंग दिखाई। जब लोगों ने कहा कि कॉमेडी मुश्किल है, उन्होंने चालबाज और मिस्टर इंडिया कर दी। जब लोगों को लगा कि 15 साल बाद कमबैक मुश्किल होगा, उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश कर दी। और जब करियर की आखिरी बड़ी फिल्म आई, तब भी उन्होंने एक ऐसा रोल चुना जिसमें ग्लैमरस से ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत थी। शायद यही कारण है कि आज भी उनकी जगह सिर्फ नॉस्टैल्जिया में नहीं है, उनकी जगह बॉलीवुड हिस्ट्री में है। लेकिन श्रीदेवी की कहानी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिस पर बहुत कम बात होती है। इतनी कम उम्र से काम शुरू करने वाली इस एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ, मदरहुड और करियर के बीच किस तरह बैलेंस बनाया, उनकी बेटियों के साथ उनका रिश्ता कैसा था, और जानवी कपूर के एक्ट्रेस बनने के फैसले पर श्रीदेवी की क्या रिएक्शन थी, क्योंकि जिस बेटी को वो खुद एक्ट्रेस नहीं बनाना चाहती थी, वही बेटी आगे चलकर उसी इंडस्ट्री में आई जहां श्रीदेवी ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। और शायद यही श्रीदेवी की कहानी का सबसे इमोशनल चैप्टर भी है। एक माँ जो चाहती थी कि उसकी बेटी वही जिंदगी ना जिए जो उसने खुद इतनी छोटी उम्र से जी थी, लेकिन कहानी ने फिर वही किया जिससे श्रीदेवी जिंदगी भर बचना चाहती थी। उन्हें उनकी बेटी के जरिए भी उसी कैमरे की दुनिया में वापस लाई। और शायद इसी वजह से श्रीदेवी की कहानी आज भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि उनकी फिल्म्स खत्म हो गई है, उनका एरा खत्म हो गया है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस वो आज भी बॉलीवुड में दिखाई देता है। और सवाल अब ये नहीं है कि श्रीदेवी पहली फीमेल सुपरस्टार थी या फिर नहीं, सवाल ये है क्या आने वाले कई सालों में बॉलीवुड किसी ऐसी एक्ट्रेस को देख पाएगा जो श्रीदेवी की तरह सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक पूरा एरा बन जाए। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक 1 मीडिया।